अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे गैस बॉम्ब भी गिरा दिया गया, आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, महंगाई का हुकूमती एतराफ, रिजीम चेंज कैसे हुई और पीएसएल का पहला फातेह कौन। सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। हुकूमत अवाम दुश्मनी में सारी हदें पार कर गई है। आईएमएफ की एक और शर्त पूरी कर दी। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस का एटम बम गिरा दिया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 16.6 से 124% तक इजाफा कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत ईसीसी इजलास में गैस महंगी करने की मंजूरी। इजाफे का इतलाक जनवरी से जून तक के बिलों में होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। गैस की कीमतों में इजाफे और दीगर फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। महंगाई का एक और बम, पहले पेट्रोल महंगा, फिर बिजली का झटका, अब गैस का धमाका। हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात, आईएमएफ की मान ली सारी शराइत। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वजारत तवानाई की दस्तावेज के मुताबिक घरेलू और सनती कमर्शियल सार्फिन के लिए 124% तक का इजाफा कर दिया गया। 4 मुकाब फीट से जायद गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बड़ा इजाफा। फी MMBTU की कीमत 1460 रुपए से बढ़ाकर 3100 रुपए कर दी गई। 100 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन की लिए कीमत में 616% इजाफा। 100 क्यूबिक मीटर गैस की कीमत 300 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए MMBTU कर दी गई। फर्टिलाइजर के कारखानों के लिए गैस की कीमतों में 12 इजाफा कर दिया गया है। सीमेंट इंडस्ट्री को फी MMBTU गैस 1277 रुपए की बजाय अब 1500 रुपए में मिलेगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए फी MMB गैस 1100 रुपए। CNG फी MMB2 की कीमत 1805 रुपए होगी। गैस कंपनियों को 6 माह में 310 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। कमेटी ने रूस के साथ 1,45,30,000 डॉलर मालियत के कर्जे की रीशेड्यूलिंग के मुआहदे पर दस्तखत की भी इजाजत दे दी। खबरों में आगे देखिए सस्ते तेल में रुकावट कौन, और जेल भरो तहरीक नाकाम होगी। महंगाई के बोझ से टूटी कमरों पर हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अवाम मजीद बोझ उठाने से कासिर, कहते चीखें निकल रही हैं। गरीब का जीना दोभर है। हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात के बाद गरीब अवाम चोरी पर मजबूर होंगे। नामुमकिन हो गई है। सुबह 2 घंटे गैस आती है हमारे को, इसके बाद मिलती ही नहीं है। खाना पकाने के लिए घर वाले परेशान हो जाते हैं। गैस तो आधा इलाकों में आता है, आधे में नहीं आता। प्रेशर ही नहीं करे गैस का। रिवर्स गियर लगा दिया हर चीज़ को, ठीक है। टेक्सटाइल हमारी बंद कर दी, जो कि 35 साल से आलमोस्ट बंद पड़ी थी। इमरान खान ने कोविड में चला दी, इन्होंने फिर आगे पट्टा गोल कर दिया। हाँ, बस पाकिस्तान में तो यही मसला है जी, कोई चीज़ सस्ती कभी नहीं होती, हमेशा महंगी होती जाती है। बढ़ने वाला जो खबरें आ रही हैं ना, ये चीखें निकाल देगा लोगों की। अल्लाह ताला से बद्दुआएं निकलती हैं इनके लिए, समझे। गरीब का जीना दूबर कर दिया, लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पेट्रोल बिजली गैस इंतहाई महंगी। फरवरी में महंगाई की गर्मी। रमजान से पहले अवाम को होशरुबा महंगाई का सामना करना होगा। वजीर आजम के माशी मुशीर ने एतराफ़ कर लिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर आबिद क़य्यूम सिलारी का कहना था कि महंगाई सिर्फ ईंधन ही नहीं, रुपए की कदर गिरने से भी बढ़ेगी। उनका कहना था कि अगर ये ना करते तो तेल खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। चीजें थी जो कि ग्रेजुअली होना थी IMF प्रोग्राम में। पिछले चंद माह में इस पे बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ था, तो अब प्रोग्राम को बहाल करने के लिए यकमुश्त से सारी चीजें जो है ये करना पड़ रही है। इसका जब हम देखते हैं कि टोटल इम्पैक्ट क्या होगा, तो हमें ये भी देखना होगा कि अभी जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपए की, वो भी इसमें फैक्टर इन करेगी। तो जो महंगाई है वो सिर्फ एनर्जी की कीमतें बढ़ने से नहीं, बल्कि रुपए की कदर में कमी से भी आएगी। तो ये एक होशरुबा महंगाई का तूफान होगा जो कि रमज़ान से पहले हिट कर रहा होगा पाकिस्तानी अवाम को। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाए तो फिर एनर्जी जो है वो सिरे से नहीं मिल रही होगी पाकिस्तान को। इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं होंगे कि एनर्जी ला सके और उनको वो सप्लाई की जा सके। तो ये कड़वी गोली है जो बहरहाल मिस प्लानिंग की वजह से
अब यकमुश्त निगलनी पड़ रही है। पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आज की हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पंजाब फ्लावर मिल एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार मट्टू के ज़ेर क़यादत फ्लावर मिल एसोसिएशन के वक्त ने निगरां सूबाई वज़रा SM तनवीर, बिलाल अफजल और मंसूर कादिर से मुज़ाकरात किए। निगरां हुकूमत ने एसोसिएशन के मुतालबात को मंजूर करते हुए सेक्रेटरी फूड जमान भट्टू को गंदम का कोटा जारी करने की हिदायत कर दी। रूस की जानिब से पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी में रुकावट कौन था? कप्तान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। बोले दौरे रूस से वापसी पर बाजवा ने रूस यूक्रेन जंग की मजम्मत करने के लिए मुझ पर दबाव डाला। मैंने कहा भारत ने ऐसा नहीं किया, हम क्यों करें। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान ने कहा जब मैंने मजम्मत से इनकार किया तो बाजवा ने खुद मजम्मत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि खारजा पॉलिसी किसी को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए। पंजाब में इंतखाबात ना कराने पर खबरदार करते हुए कहा इलेक्शन ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में बहाने बनाए जा रहे हैं, तमाशा चल रहा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि लोगों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। ताकतवरों को NRO देंगे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। अगर कोई गैर जमहूरी इकदाम उठाया गया तुम खामोश नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। जहां से भी लगा कि आइन को खतरा है उसका मुकाबला करेंगे। शहदाए जमहूरियत की याद में तकरीब से खिताब में कहा कि तारीख में कभी ऐसे बहरान से नहीं गुजरे। मुल्क की तरक्की और सलामती आइन की बालादस्ती में ही है। हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। सियासी रवाबित के लिए कमेटी तश्कील देंगे। बिलावल ने वाजे किया कि आज तक मुल्क इस आइन की वजह से चलता आ रहा है। जिस वक्त से हम आज गुजर रहे हैं ये एक इम्तिहान है। मुआशरे को चलाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ता है। ऑपोजिशन की गैर संजीदगी मुल्क और जमहूरियत का नुकसान है। खुदा न खास्ता ऐसा कोई गैर आईनी कदम लिया जाए, ऐसा कोई गैर जमहूरी कदम लिया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से लेके कारकुन तक हमें मौका नहीं होगा कि हम खामोश रहे और हमारा जमहूरियत को, हमारा आइन को, हमारा इंसानी हकूक को जहाँ से भी हमें लगता है कि कोई खतरा है हम उसको काउंटर कर सकेंगे। जिन संगीन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिस मुआशी बहरान, सियासी बहरान, समाजी बहरान से हम गुजर रहे हैं, शायद तारीख में हमने कभी इतना बड़ा क्राइसिस से नहीं गुजरे। अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी ही कंसेंसस आपस में बनाएं तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के बहरान है, जो मुल्क के क्राइसिस है, हम वो शायद हल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन के लिए गवर्नर पंजाब से मजीद मुशावरत का फैसला। मुलाकात के लिए मरासला लिख दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वजारत दाखिला और वजारत दिफा ने फोर्सेस देने से माजरत कर ली है। अहम इजलास में इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग, दीगर स्टेक होल्डर्स ने इलेक्शन कराने पर हामी नहीं भरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत। इजलास में दीगर कानूनी नुकात पर गौर किया गया। नासिर हुसैन शाह ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का पैगाम दे दिया। बोले तासुर दिया जा रहा है कि सिवाय PTI के सब इलेक्शन से फरार चाहते हैं। अब जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी हिस्सा लेना चाहती है, इसलिए मुशावरत जारी है। इमरान खान के बाजवा से मुतालिक बयान का जवाब देते हुए कहा कि बाजवा की गलती यही थी कि वो गैर जानिबदार हो गए। जब तक साथ रहे इमरान खान उनकी तारीफ करते रहे। प्रोसेस का हिस्सा रही है और हम यही चाहते हैं कि हमेशा इलेक्शन होने चाहिए और उनको हम फेस कर रहे हैं। और ये जो एक हवा बनाया हुआ था या है PTI की तरफ से कि जी सब लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं, सिर्फ PTI जो है वो इलेक्शन चाहती है। आपने देखा कि सिंध में अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, 4 डिवीज़न में पहले हो चुके थे, 2 डिवीज़न जिनमें इन्होंने बड़ी बुलंद और बांग दावे किए हुए थे कि जी हम स्वीप कर देंगे कराची में भी और हैदराबाद। आपने देखा क्या हुआ वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। और अगर बाई इलेक्शन हुए थे नेशनल असेंबली के तो हमने मलीर भी जीता, मुल्तान भी जीता। और अब भी ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं हम उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और उसके लिए मशावरत जारी है और मुझे तो यकीन है कि उसमें ज़रूर हिस्सा लिया जाए। PTI की जेल भरो तहरीक की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। फोकल पर्सन चेयरमैन इमरान खान, जेल भरो तहरीक। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जेल भरो तहरीक के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। कारकुनान का जज्बा बुलंद है। इमरान खान जब ऐलान करेंगे गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। इस मौके पर कारकुनान से हल्फ भी लिया गया।
मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान का हर हालात में वफादार रहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होने की हैसियत से चेयरमैन इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक का साथ दूंगा। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि जो कुव्वतें पाकिस्तान के आइन को पामाल करेंगी, मैं इनके जेल भरो तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन का पीटीआई को मशवरा कहना था कि अगर आप जेल जाते हैं और इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता है तो क्या होगा। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पीटीआई के 140 मेंबर्स असेंबली में होते तो उनकी एक आवाज होती। ये तो मुझे कामयाबी में भी नाकाम नजर आती है। जेल में ले जाते हैं आप अपने काडर, फ़ाल काडर को और लीडरशिप को, और वहाँ बाहर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देती है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक हॉस्टिलिटी तो है। अब वो अगर अनाउंस कर देते हैं और आप अंदर बैठे हुए हैं, आपका तो एक ही जरिया था लोगों से कांटेक्ट करने का और रीच आउट करने का। अगर वो 140 मेंबर बैठे होते कौमी असेंबली में तो उनकी एक आवाज़ और एक पॉलिटिकल वैल्यू और वेटेज ही कुछ और होती। इसमें मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है 90 डेज के बारे में। आइन तो बड़ा क्लियर है। वक्त का तकाजा अब मईशत को की बहाली, मेरा ख्याल है अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, पंजाब और केपी में, ठीक है, तो ये आइन के मुताबिक होगा। वक्त का तकाजा है कि आइन के मुताबिक, ठीक है जी, ठीक है, वरना लोग बड़े नर्वस हुए हैं। क्या बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।